राधे कृष्ण ये दो शब्द अटूट प्रेम का हिस्सा माने जाते हैं। भले ही एक दूसरे के कभी हो नहीं सके, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ ही हमेशा नाम लिया गया। कृष्ण के जन्म, राधा के जन्म और उनकी दोस्ती की कहानियाँ तो बहुत प्रचलित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा की मृत्यु कैसे हुई थी? कैसे उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी? जब कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वे वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए और चले गए। उनकी शादी भी रुक्मिणी के साथ हुई। कहा जाता है कि रुक्मिणी लक्ष्मी का ही एक रूप थी और उन्होंने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, फिर भी उन्हें अपना पति मानती थी। जब रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने उनकी शादी किसी और से करनी चाहिए, तो रुक्मिणी ने कृष्ण को याद किया और उन्हें एक पत्र भी लिखा था। कहा कि अगर वे नहीं आएंगे तो वे अपनी जान दे देंगी। इसके बाद कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे शादी भी की। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वे उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारा। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारिका चले गए और द्वारिकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए, तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हो गई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए ही समर्पित रहता था। लोक कथाओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा ने अपना घर छोड़ दिया था और कृष्ण से मिलने द्वारिका चली गई थी। जब आखिरकार ये दोनों मिले तो दोनों ने कुछ नहीं कहा। दोनों जानते थे कि मन से दोनों जुड़े हुए थे, लेकिन राधा को लगा कि कृष्ण से करीब रहना उस तरह का सुख नहीं दे रहा है जिस तरह उन्हें तब लगता था जब वे मन से कृष्ण से जुड़ी हुई थी। राधा बिना कुछ बोले महल छोड़कर चली गई थी। राधा के अंतिम समय में कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए थे। तब राधा ने एक अपनी इच्छा जाहिर की थी और राधा ने कहा कि मैं एक बार वह बांसुरी की प्यारी धुन सुनना चाहती हूँ। तब श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली और अपनी बांसुरी की मधुर धुन बजाना शुरू कर दिया। इस मधुर धुन को राधा सुनते सुनते अपनी देह को त्याग दी और वह श्री कृष्ण में विलीन हो गई।